नमस्कार दोस्तों, भानु टीचिंग सेंटर में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूटन्स लॉ के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हम आप लोग को न्यूटन का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को समझाने का कोशिश किया हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसको देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, न्यूटन्स चचा के बारे में कुछ हम रिवीजन कर देते हैं पिछला वीडियो का। देखिए, न्यूटन चचा जो है 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया नामक बुक में गति के नियम को व्याख्या किए थे, इसलिए उनके मान सम्मान के लिए, ठीक है, न्यूटन गति के नियम को न्यूटन का नियम भी कहते हैं। उन्होंने 3 नियम दिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ, आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक है, इस नियम में चचा क्या बोलते हैं देखते हैं हम लोग। ठीक है, इस नियम के अनुसार, ठीक है, बोलते हैं प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया लगती है। मतलब समझे नहीं? अगला देखिए, अर्थात दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है, दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल वस्तु पर लगाती है। मतलब समझे नहीं? देखिए, आसान से भाषा में इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया। जैसे आप कभी कभी एहसास किए होंगे, आप दीवार को धक्का मार के देखिएगा। ठीक है, जब आप दीवार को धक्का मारिएगा आपको एहसास होगा कि आपको भी दीवार कभी कभी धक्का मारती है। आप थोड़ा थोड़ा फील कीजिएगा। वही बोलते हैं न्यूटन चचा कि जो है कोई वस्तु है, आप उस पर जितना बल लगाइएगा वह वस्तु भी आप पे उतना ही बल लगाएगी। यही बोलता है न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक है, इसमें से किसी एक बल को क्रिया और दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। जैसे हम अगर दीवार पे लगा रहे हैं तो हम हो गए क्रिया और दीवार हो गया प्रतिक्रिया। मतलब हम क्रिया कर रहे हैं दीवार पर और दीवार कर रहा प्रतिक्रिया हम पे। यही हुआ न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक है, इसीलिए इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते, तो एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं। आपसे सवाल पूछता है कि क्रिया प्रतिक्रिया एक्शन रिएक्शन लॉ न्यूटन के किस नियम को कहते हैं? तो न्यूटन के थर्ड लॉ को कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हम समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगता है। आप कभी बंदूक चलाइएगा, ठीक है, जब बंदूक चलाइएगा तो जितना रफ्तार से गोली आगे जाएगा या भागेगा उतना ही आपको झटका पीछे की ओर लगता है। ठीक है, दूसरा है नाव के किनारे पर से जमीन पर कूदने पर नाव का पीछे हटना। कोई भी अगर गांव से रिलेटेड होंगे तो जो है उनको यह बात एहसास हुआ होगा कि अगर नाव धीरे धीरे किनारा पर आ रहा है, अगर आप कूदने का कोशिश करते हैं तो आप मुंह लिए हुए पानी में गिर जाइएगा। कारण जैसे ही आप कूदिएगा आपके पैर के थ्रू नाव पीछे की ओर भागेगा, ताकि आप पता चलेगा कि सूखा में भी नहीं आ पाए, पहले भी भर दाड़ पानी में ही जाके गिर गए। दाड़ का मतलब कमर हम यूज किए हैं, तो आप लोग कुछ समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ, इसका मतलब कि जितना प्रतिक्रिया आप नाव को लगाएं उतना ही प्रतिक्रिया आप नाव जो है आप पे लगा दिया। ठीक है, यही हुआ क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, तीसरा है नाव खेने के लिए बांस से जमीन को दबाता है। जब नाव खेपिएगा ना सर, तो बांस से जो है जमीन को धक्का मारना पड़ता है, दबाना पड़ता है, ताकि नाव आगे की ओर रन करे अथवा भागे। ठीक है, चौथा है
कुआं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिर जाना। ठीक है, जब कोई व्यक्ति कुआं से पानी लेगा अथवा निकालेगा, अगर बाय चांस रस्सी टूट जाता है तो एक बाइक आप धड़मड़ा के नीचे गिर जाइएगा, पीछे की ओर गिर जाइएगा। ठीक है, आप यह करके देख सकते हैं। नहीं तो अगर वो नहीं कीजिएगा, आपके पास अगर कुआं नहीं होगा तो रस्सी को किसी चीज़ में बांध लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा वह कमज़ोर रस्सी होना चाहिए ताकि टूट पाए, और आप जो कस के टानिएगा। ठीक है, तो जैसे ही टूटेगा आप धड़मड़ा गिर जाइएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मोटा रस्सी ले लीजिएगा, साला खींच रहे हैं टूट ही नहीं रहा है, वो बात नहीं है। ये सब काम मत कीजिएगा, नहीं तो पता चलेगा कि डिफेंस का तैयारी कर रहे हैं, पैर टूट गया न्यूटन्स का थर्ड लॉ को जानने के चक्कर में। इसीलिए सिर्फ समझिए और पढ़िए। ठीक है, 5वां बोलता है ऊंचाई से कूदने पर चोट लगता है। जब ऊंचाई से आप कूदिएगा, ऊंचाई से कूदें, ठीक है, नीचे की ओर लगे, नीचे अगर लगता है तो आपको जो है ज़मीन की ओर से धक्का लगता है तो चोट लग गया। ठीक है, रॉकेट का आगे बढ़ना। अब देखिए, अभी हाल ही में चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, कब? 14 जुलाई, है ना, 14 जुलाई 2023 को। ठीक है, तो आप देखे होंगे कि जैसे ही रॉकेट लॉन्च होता है उसके नीचे से पूरा विशाल धुआं निकलता है। मतलब जितना धुआं वह नीचे फेंकेगा उतना ही स्पीड से वह रॉकेट आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक है, और रॉकेट का बढ़ना न्यूटन का थर्ड नियम का प्रतिपादन करता है। ठीक है, कि जो है जितना स्पीड से वह धुआं फेंकेगा, धुआं के तरह, मतलब धुआं ही उसको आगे बढ़ने में मदद करता है। यही हुआ न्यूटन का जो है थर्ड लॉ। तो आप लोग, आशा करता हूँ आप लोग न्यूटन का जो तीनों नियम है समझने में अथवा हम समझाने में आप लोग को सफल हुआ होऊंगा। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको न्यूटन्स लॉ समझ में आया अथवा नहीं आया। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।